हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीक के 6 ऐसे नकारा तरीन जहाज़ों के मतलब बताऊंगा जो कि बने ही कबाड़ खाने के लिए थे। जैसा कि तकरीबन हर कोई या खास तौर पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हैं जो तरीक या हवाई जहाज में खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं तो ये जानते ही होंगे कि राइट बरदरान कौन थे। अगर आप नहीं जानते कि वो कौन थे तो वो तरीक के सबसे मारूफ हवाई जहाज डिजाइनर थे, लेकिन इसके बावजूद बलाखिर कामयाब होने से पहले उन्होंने कई नाकामियों का सामना किया। अगरचे वो वाहिद नहीं थे जिन्होंने जहाज तैयार करने की कोशिश की और नाकाम हो गए। खास तौर पर 1950 और 60 की दहाई के दौरान लोगों ने हवाई जहाज को दोबारा से कई मुनफरिद अंदाज में तैयार करने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन ज्यादातर नाकाम रहे। आइए हवाई जहाज की तरीक की सबसे बड़ी नाकामियों को देखते हैं। नंबर 1, द फिशर P-75 ईगल। ये तैयारा जब बनाया जा रहा था तो उस वक्त लोगों को इससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। ये तैयारा फतह की इलामत के तौर पर तैयार किया गया था। इस तैयारे का नाम 75 की जंग के अजीम फ्रांसीसी हथियार 75 mm की बंदूक से लिया गया था। इस तैयारे को मुख्तलिफ जहाजों के हिस्सों को मिलाकर तैयार किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से ये उस परफॉर्मेंस का मुजाहरा न कर सका जिसकी लोगों को उम्मीद थी, इसलिए इसे फौरन नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दिया गया था। नंबर 2, द डगलस DC-10। इस तैयारे के इस्तेमाल पर 55 हादसात के नतीजे में कई अमवात हुई थी। ये अब तक बनाए गए बदतरीन तैयारों में से एक है। इस तैयारे में मसला ये था कि इसके दरवाजे बाहर की जानब खुलते थे ना कि अंदर की जानब, जिसकी वजह से इन्हें मुनासिब अंदाज में बंद करना मुश्किल होता था। 1972 में एक उड़ान के दौरान इस जहाज का दरवाजा खोल गया था और ये 1974 में दोबारा हुआ था। 1979 में टेक ऑफ के दौरान एक विंग इस तैयारे से गिर गया था। इस तैयारे को महफूज तर करने के लिए इसमें बहुत सी तब्दीलियां की गई, लेकिन यह नकारा तरीन जहाजों में शुमार होता है। नंबर 3, द बेल FM-1 एरोकाडा। ये तैयारा 1937 में मुतारफ करवाया गया था और उस वक्त इस जहाज के जदीद डिजाइन और खुसूसियात की वजह से इस तैयारे से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई थी। इसका एक मुस्बत पहलू ये था कि इसमें इंजन और बंदूकें रखी जाती थी, क्योंकि इसको लड़ाका तैयारे के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत आसान था। तमाम बदकिस्मती से ये तैयारा तेजी से गर्म हो गया, जिसकी वजह से ये खराब डिजाइन करार पाया। इसके अलावा अंदर बंदूकों ने फायरिंग भी शुरू कर दी, जिससे जहाज के अंदर भी धुआं फैल गया। नंबर 4, द वोग HF-7U कटलेस। ये जहाज अपने मुनफरिद डिजाइन की बदौलत मशहूर हुआ था, क्योंकि इस जहाज की बाकायदा दुम नहीं बनाई गई थी, बल्कि इसके परों को गैर रवायती अंदाज में डिजाइन किया गया था। इसके उम्दा डिजाइन के बावजूद यह तैयारा कसरत के साथ मसाइल भी रखता था। अगरचे इस जहाज की रफ्तार तेज थी, लेकिन ये ऊंचाई तक नहीं जा सकता था और न ही लंबे वक्त तक हवा में प्रवास कर सकता था। यही नहीं बल्कि ये तैयारा बामुश्किल कामयाबी के साथ टेक ऑफ कर पाया। ये तैयारा तकरीबन 25 मरतबा अपनी परवाजों के दौरान गिर कर तबाह हुआ। नंबर 5, द PZLM-15। ये जहाज पोलैंड में तख्लीक किया गया था और ये सबसे पहला बाई प्लेन यानी 2 जोड़ी परों वाला तैयारा था। ये तैयारा 1972 में तख्लीक किया गया था और इब्तदाई तौर पर इसे फसलों पर स्प्रे वगैरह के लिए बनाया गया था। ये तैयारा जेट पावर से बनाया गया था, जो किसी के अंदाजे से कहीं ज्यादा महंगा निकला था और ये भी नाकारा तरीन जहाजों की फहरिस्त में शामिल है। अगरचे आज इस तरह के जहाज के कई यूनिक डिजाइन तैयार कर लिए गए हैं, जो कि बैरून मुल्क फसलों पर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 6, द हैरियर जमजेट। ब्रितानवी बैरियर से मुतासर होकर सोवियत यूनियन ने यह तैयारा बनाया था, जिसे उन्होंने याकोवेलिक याक 38 का नाम दिया था। बदकिस्मती से ब्रितानवी तैयारे का सोवियत वर्जन उसके म्यार पर कायम नहीं रहा था। जब बाहर मौसम गर्म होता था तो तैयारा सिर्फ 15 मिनट तक हवा में रह सकता था। बेहतर मौसम में तैयारा फिर भी सिर्फ 800 मील दूर प्रवास कर सकता था, जबकि इस जहाज में कोई हथियार भी नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी की मदद से इस तरह के कई जदीद जहाज तैयार कर लिए गए हैं। कई जहाज तो अवाम को एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत जहाज जंगी होते हैं जो कि जंग में इस्तेमाल किए जाते हैं और जहाज की मदद से मीलों का सफर घंटों में तय हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।